तुम पीना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें पिलाती हूँ। किनशुआंग, जब से तुम्हें लकवा मार गया, चूशिन लगातार तुम्हारी देखभाल कर रहा है। तुम उसे और बोझ नहीं बन सकती। बोझ चूशिन, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च और अब की कंपनी, सब मैंने अपने पापा से तुम्हें दिलवाया। इन सालों में मैंने तुम्हें पाला, हर बात मानी। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। शादी? अभी भी समझती हो खुद को किन परिवार की बड़ी बेटी? तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मैं अब तुम जैसी लकवाग्रस्त बेकार चीज से शादी करूंगा? हाँ चूशिन, अब इतना काबिल है। तुम उसकी जिंदगी में लकवाग्रस्त बीवी बनकर रह नहीं सकती। अगर सच में प्यार करती हो तो उसे आजाद करो। आज हम दोनों ने शादी कर ली तो तुम हमें आशीर्वाद दोगी, है ना? आशीर्वाद? मेरे 10 साल के सच्चे प्यार का यही नतीजा निकला। मैं बहुत नफरत करती हूँ, सच में बहुत नफरत करती हूँ। चूशिन, बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इतने सालों में क्या तुम्हें मेरे लिए जरा सा भी प्यार था? तुम जैसी बेवकूफ औरत से प्यार तो दूर, तुम्हें देखना भी मुझे घिन आती है। उस समय शेन परिवार के बड़े बेटे तुम्हें इतना चाहते थे। अगर तुमने अपने पापा की बात मानी होती, उनसे शादी की होती, तो यह हाल न होता। शेन रोंगजिंग, तुम कहते हो वो मुझे चाहते थे? शेन रोंगजिंग, कहती हो वह मुझे चाहता है? तू मूर्ख है। उस समय पूरे स्कूल को पता था, बस तुझे नहीं पता था। शेन परिवार के बड़े बेटे तुझ पर दीवाना था। तेरे लिए आज तक शादी नहीं की, अब तक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब से तू अपनी मर्जी से जी। और सुन, उस समय जो हादसा हुआ था जिससे तू पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गई, दरअसल वह मैं और चूशिन ने साजिश रचकर किया था, बस इसलिए तुम्हारे किन परिवार की सारी संपत्ति हड़पने के लिए। कैसा लगा? संतुष्ट हो? तो ऐसा था, तो ऐसा था, तो मैंने खुद अपना नाश कर लिया। किनशुआंग, किनशुआंग, किनशुआंग। शेन रोंगजिंग, मैं मेरी अब की यह हालत बहुत बदसूरत है ना? तुमने बहुत इंतजार किया इस जन्म में। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर अगला जन्म हो, मैं जरूर तुम्हें संभाल कर रखूंगी। किनशुआंग, 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 किनशुआंग। ये मेरे कॉलेज का कैंटीन है। मुझे पुनर्जन्म होकर 10 साल पहले लौट आना है। ये मेरे कॉलेज का कैंटीन है। मुझे पुनर्जन्म होकर 10 साल पहले लौट आना है। किनशुआंग,
तुम्हें फिर देख पाना कितना अच्छा है। शेन रोंगजिंग, किन शुआंग, क्या देर लगा रही हो? खाना ले आई या नहीं? चूंकि ले आई हो तो फिर मेंगमेंग के लिए पेट की दवा ले आओ। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। चूशिन, इस तरह हुक्म चलाना किनशुआंग दीदी, ये ठीक नहीं है। मैं खुद चली जाती हूँ। अरे वह नौकर है। नौकर तो यही काम करता है, दौड़ धूप करने के लिए। वैसे भी अगर मेरे काम से ना होता उसे कैसे मिलता मेरे पास आने का हक? चूशिन, पिछले जन्म में मैंने सब कुछ दिया, तुम्हें वो सब दिया जो मेरे पास था, लेकिन आखिर में तुमने और उस मक्कार लड़की ने मुझे मार डाला। किन शुआंग, उसके लिए तुम्हें खाना भी नसीब नहीं होता, जबकि तुम खुद भी आराम से नहीं हो। ये सब करना क्या सही है? शेन रोंगजिंग, इस बार कुछ न कहो, मैं सब समझती हूँ। शुक्रिया। तुम अभी भी यहां हो? दवा लाने को कहा था ना। किनशुआंग, क्या तुम पागल हो? चूशिन, तुम ठीक तो हो? आज चू शाओब की नौकरानी पागल हो गई है क्या? चू शाओब पर हाथ उठाने की हिम्मत। बस, अब खत्म। चुशाओब इस बार कतई माफ नहीं करेगा। किन शुआंग, तुझे क्या हुआ? अपनी औकात मत भूल। तुम्हारे पापा मेरे घर के चालक हैं। तू यहाँ बड़े आदमी बनने की क्या सोच रहा है? आज मैं चाहे तुम पर सब्जी उड़ेल दूं या फिर तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक दूं, तुम्हें चुपचाप सहना होगा। किनशुआंग, क्या तुम पागल हो गई हो? चूशिन, तुम ठीक तो हो ना? किनशुआंग ने जानबूझकर नहीं किया होगा। इस बार उसे माफ कर दो। मेंग मेंग दीदी, तुम बहुत भोली हो। वह बस एक नौकर है। उसने कहा कि चूशिन के पापा उनके घर के चालक हैं। सपना देखना। चूशिन, अवज्ञाकारी नौकर को सख्त सबक सिखाना चाहिए। और तो और, उसने तुम्हारा इतना अपमान किया। मुझे सबक सिखाएंगे तो तुम लोग अपने चूशिन से पूछो, क्या वह हिम्मत करेगा? क्या वह हिम्मत करेगा? किन शुआंग, तुम आखिर कर क्या रही हो? क्या कर रही हूं? जैसी उसने कहा, घर का कुत्ता अगर ना माने तो उसे ठीक से पीटना चाहिए, अच्छी तरह ट्रेन करना चाहिए। वह हिम्मत कैसे करती है? बस एक नौकरानी है जो छोटे मालिक के साथ पढ़ने जाती है। छोटे मालिक के साथ पढ़ने जाती है। मालिक से शादी का सपना देखती थी। अब जब चाट नहीं पाई तो बौखला गई है। बिल्कुल सही। चूशिन जैसा शानदार आदमी, उसके लायक तो सिर्फ मेंगमेंग दीदी हैं। चूशिन, तुम्हारे पढ़ाई के कोटा पर मेरा कंट्रोल है। अगर तुम में दम है तो फिर से कहो कि मैं तुम्हारे घर की नौकर हूं। अच्छा, चूंकि तुम ऐसा करना चाहती हो तो मुझे माफ मत कहना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तब तुम मेरे पैर पकड़ोगे तब भी मैं माफ नहीं करूंगा। पता है। माफ करो भैया। अरे हाँ, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। पहली बात, मुझे पैसे खर्च करने की कोई जिम्मेदारी नहीं उन दोनों को खाना खिलाने के लिए। दूसरी बात, तुम्हारा पेट खराब है, मुझे क्या? तीसरी बात, अगर तुम बाबू बनना चाहते हो तो कीमत चुकाओ। चलो हॉटपॉट खाने चलते हैं। ठीक है। छू शाओ, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? चूशिन, तुम बहुत भले हो नौकर, पर इतना रहम मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम मेरा इंतजार करो। आगे से तुम मेरी बेंटले में नहीं बैठ पाओगे। देख लेंगे तुम। चाहे मेरे पैर पकड़ो, माफी मांगने के लिए मैं माफ नहीं करूंगी। मुंह खोलो। आ सोचा नहीं था कि जो शेन रोंगजिंग मुझे पसंद करता है वो इतना हंदसम है। किन शुआंग, तुमने अभी कैंटीन में चूशिन से ऐसा व्यवहार किया। डर नहीं लगता कि वह नाराज होगा? मैं उससे क्यों डरूं? तुम लगती हो बदल गई हो। हाँ, मैं बदल गई हूँ। पहले बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं जाग गई हूँ। हेलो पापा, मैंने सोच लिया है शेन परिवार की शादी की बात मंजूर है। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी मैं शेन रोंगजिंग से शादी कर लूंगी।
बहुत अच्छा। छोटी शुआंग, वो छू नाम का लड़का मुझे हमेशा से पसंद नहीं था। अब तुम समझ गई हो। चिंता मत करो पापा, अब से आपको मेरे लिए फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम ये बातें बस चूशिन को चिढ़ाने के लिए कह रही हो। नहीं, चिढ़ाने के लिए नहीं। फिर से परिचय। वो किन शुआंग जो पहले थी, अब मर चुकी है। अब मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी मंगेतर बनूंगी। शुक्रिया। मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। गाड़ी चलाओ। वो किन शुआंग अभी तक नहीं आई? आज उसने मुझे बहुत नाराज किया। उसकी परवाह मत करो। चू शिन शुआंग बस जरा जल्दबाज है, उससे नाराज मत हो। मैंग समझदार है, उसकी परवाह मत करो। आज उसे पैदल घर जाने दो। इसे उसकी छोटी सी सजा समझो। तुम्हें बहुत ताकत है ना, आज खुद पैदल वापस जाओ। लगता था उसमें कितना दम है। स्कूल खत्म होते ही चुपचाप छू शाओ की गाड़ी में आ बैठी। सब कहते हैं गाड़ी तुम्हारी है, लेकिन मैं तुम्हें उतरने कह रही हूँ। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? उसने बिना शर्म के छू शाओ को उतरने कहा। छू शाओ की गाड़ी में कुछ दिन बैठी और सच में गाड़ी को अपनी समझने लगी। छू शाओ, मैं और नहीं देख सकता, जल्दी से उसे निकाल दो। चू शिन किन शुआंग, कुछ भी हो तुम्हारी नौकर तो है, उसे ऐसे निकालना ठीक नहीं है। मुझे निकालोगे? चूशिन, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? किन शुआंग, आज दिन में जो हुआ मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। गाड़ी में बैठ जाओ। क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? मैं तुम्हें उतरने कह रही हूँ। किन शुआंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें मौका दिया, अब उतर जाओ। ठीक है, मुझे बहाना दे रहे हो? वांगशु, उतरो, चाबी दो, मैं खुद गाड़ी चलाकर घर जाऊंगी। शुआंग, क्या तुमने छोटे मालिक से झगड़ा किया है? जवानों में झगड़ा आम बात है, रिश्ते खराब मत करो। छोटे मालिक? वह एक चालक का बेटा है, कब से छोटा मालिक बन गया? ये लड़की हमेशा मेरे बेटे की हर बात मानती थी, आज इतना सख्त क्यों है? मैं कह रही हूँ, उतरो, सुन रहे हो? किन शुआंग, तुम मुझसे ईर्ष्या मत करो। तुम एक नौकर हो। छू शिन ने तुम्हें कार में बैठाया, यही काफी है। नहीं मैंग अभी है। आज अगर उसकी सुन ली तो मेरी धनी परिवार के बेटे की छवि खुल जाएगी। उसकी परवाह नहीं, चलाओ। सचमुच कार लेकर चले गए। अरे, तुम्हारे झांसे में आ गया था। सोचा तुम में कितनी ताकत है, फिर भी छोटे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया। बेशर्मी की हद है। छोटे मालिक किस हैसियत के हैं, फिर भी जबरदस्ती कार में बैठना चाहती थी। कितनी बेशर्म है। चूशिन, तेरे पिता चालक हैं, इसलिए मेरे सामने शान दिखाने की हिम्मत, तुम सचमुच कमाल हो। हेलो पापा, हमारा ड्राइवर बड़ा बनने लगा है। चूशिन को ले गया मुझे अकेला छोड़कर स्कूल के गेट पर। नाटक भी कर रही है, फोन कर रही है। तुम्हारी कितनी औकात है, किससे बात कर रही है? उसका गुस्सैल चेहरा देखो, शायद पछता रही होगी। यकीन है 5 सेकंड भी नहीं वे लौट आएंगे। 5 सेकंड? तुम एक नौकर हो, तुम्हारी कितनी ताकत है? 5 4 ये सब बस दिखावा है। 3 2 ये तो लाइलाज पागल है, गाड़ी को वापस बुलाना चाहती है। 1 मिस, चाबियां। ये कैसे हो सकता है? चू शाओ का ड्राइवर सच में ये चाबियां इस नौकर को दे दी? छू शाओ, तुम लोग वापस क्यों आ गए? चू शिन, कैसे एक फोन से ड्राइवर ने उसकी सुन ली। हाँ, ये क्यों हुआ? छू बड़े बाबू, आपके घर का ड्राइवर मेरी एक नौकर की बात क्यों सुन रहा है? छोटी शुआंग, मास्टर वांग, हमारे स्तर के अनुसार तुम मुझे छोटी शुआंग कहकर बुलाओ, ये ठीक नहीं। तुमने चूशिन से बस झगड़ा किया है। जरूरत नहीं थी चेयरमैन को फोन करने की। पारिवारिक कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए, बाहर वाले देख लेंगे, हम पर हंसेंगे।
पारिवारिक कलंक? हमारे रिश्ते कब इतने करीब हो गए कि पारिवारिक कलंक कहलाए? किन शुआंग, मैंने कहा नहीं था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। क्या मुझे इतना शर्मिंदा करना जरूरी है? मुझे माफ कर दो। तुम महान युवराज चू, स्कूल के हीरो, मैं तुम्हारी माफी की कैसे उम्मीद कर सकती हूँ? तुम्हारी माफी? बस आज मुझे इस कार में बैठने दो। आज की बात मैं भूल सकती हूँ। क्या तुम इस कार के मालिक नहीं हो? तुम कार में बैठना चाहते हो? तुम्हें रोकने की हिम्मत किसमें है? तुम समझदार हो। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? युवराज चू अपनी ही कार का दरवाजा नहीं खोल सकते? किन शुआंग, अगर आज तुमने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला तो आगे से मैं कभी नहीं खाऊंगी तुम्हारा बनाया कोई भी रात का खाना। नहीं खोलूंगी। नहीं खोलूंगी। किन शुआंग चूशिन तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, तुम आभार तो दूर उल्टा उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अगर तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं तो मैं बैठती ही नहीं। तुम सचमुच इस कार में बैठने लायक नहीं हो, लेकिन वह चू शिन और भी नहीं लायक है। ठीक है, तुम यहां शोर मचाते रहो। जब तक मैं पूरी तरह नाराज नहीं हो जाती तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस दिन का इंतजार करूंगी। शेन रोंगजिंग, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? यह तुम्हारे लिए है। ये है? मक्का लिली। यह प्यार का प्रतीक है, जिसे न सिर्फ सुरक्षा चाहिए बल्कि हिम्मत भी। किन शुआंग, पहले मैं था। और मत कहो, मैं सब समझती हूँ। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। वैसे फूल भी दे दिया है तो आज रात मेरे घर खाना खाइए। मैं कोई बात नहीं पापा, घर पर नहीं है। आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ठीक है। आखिरी डिश मीठा खट्टा पसली, चलो खाना खाते हैं। किन शुआंग, पता नहीं था तुम्हें ये हुनर भी आता है। हालांकि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन खाना बनाने में तो मास्टर हूँ। छक्कर देखो। हाँ, कैसा है? स्वादिष्ट है? हाँ। किन शुआंग, वह यहाँ क्यों है? किन शुआंग, वह यहाँ क्यों है? वह यहाँ क्यों है? तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारा मतलब क्या है? जानबूझकर एक आदमी ढूंढकर घर लाकर खाना खिला रही हो। मुझे जलन होगी, मुझे घिन आएगी। तुमसे घिन आती है? पहले स्थिति समझ लो। यह मेरा घर है। मैंने तुम्हें दया देखकर अपनाया था। इतने सालों से मैंने तुमसे घिन नहीं की। तुम, मैं जानता हूं, हाल ही में मैं मैंगमैंग के काफी करीब आ गया हूं, इसलिए तुमने इस आदमी को घर ले आई ताकि मुझे जलन हो। लेकिन मैंने तुमसे कई बार कहा है, हम दोनों में वास्तव में कुछ नहीं है। कृपया आगे से अपना दिमाग पढ़ाई पर लगाओ, दिन भर यह सोचने के बजाय कि मेरे साथ प्रेम करो। चू शिन, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो? अगर मैंने पहले कुछ ऐसा किया जो तुम्हें गलत फहमी में डाला, तो अब साफ कहता हूं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। चलो खाना खाएं। हाँ, किन शुआंग, तुम ऐसा करके मुझे नाराज नहीं कर सकती, बल्कि खुद को नीचा दिखा रही हो। आखिरकार चोट तुम्हें ही लगेगी। तुम जैसी मूर्ख औरत, प्यार तो दूर, तुम्हें देखकर ही मतल्ली आती है। पहले शेन बड़े बेटे तुम्हें इतना चाहते थे, अगर पिता की सुनती, उनसे ब्याह होती तो यह हाल नहीं होता। दो बात सुनकर भी नाराज? बधाई, मेरी हद पार कर ली। मेरे बुरे याद जगा दिए। किन शुआंग, मुझे मारने की हिम्मत? तुम, मारने से पहले सोच लो, किसके घर रहती हो और पिता की नौकरी किसने दी? अब भी मारना चाहती हो?
रोंगजिंग, मैं आमतौर पर ऐसी नहीं, बहुत नरम हूं। सब उसकी गलती, बदनीयती से उकसाया। तुम्हें ऐतराज नहीं ना? नहीं। ये औरत क्या खा गई? क्या मेरे साथ गंभीर है? नहीं, मुझे इतना चाहती है, जरूर। पहले कुछ दिन अनदेखा करूं, जब वह मेरे बिना न रह सके, माफी मांगने आए, तब शर्मिंदा करूंगा। रुको, आज किसने कहा कि मेरा बनाया खाना नहीं खाएगा? किनशुआंग, मैं तुम्हें बचने का मौका दे रही हूं। माफ करना, मुझे तुम्हारे मौके की जरूरत नहीं। किनशुआंग, आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। खुद को ऐसी जगह मत धकेलो कि कोई चारा ना रहे। रोंगजिंग, खाना हो गया? लगभग। अच्छा चलो, इन बचे हुए खाने को पैक करके डालूंगी। को दे आते हैं। डालूंगी, जल्दी खा लो ताकि किसी को भूख न लगे और तुमसे छीने। किनशुआंग, देर हो गई है, मुझे भी जाना चाहिए। तो रास्ते में ध्यान रखना। ठीक। अलविदा। नाटक बहुत हुआ। कौन सा नाटक? जानबूझकर किसी और मर्द के साथ प्यार का स्वांग, ताकि मुझे डर लगे और मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करूं। पर मेरी सलाह है कि तुम ख्वाब देखना बंद करो। मैं एक ऐसी लड़की के साथ जो सिर्फ पैसे उड़ाती है, मूर्ख, अनाड़ी और कमजोर है, रिश्ता नहीं रखूंगा। अगर इतना समय है तो पढ़ाई पर ध्यान दो। शायद नंबर सुधरे तो मैं तुम्हें नजरअंदाज न करूं। तुम मुझे पढ़ाते हो सिर्फ फीस कमाने के लिए, है ना? सुन लो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा पढ़ाना सिर्फ मेरी पढ़ाई और बिगाड़ेगा। अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को बुला लूंगी। मैं रोज उसे गलत जवाब सिखाती थी, सब गलत थे। क्या किनशुआंग इस प्यारी सी बात पर समझ गई? नहीं। ट्यूशन की नौकरी चली गई तो विला में कैसे रहूंगी? ऊंची तनख्वाह कैसे पाऊंगी? धनी परिवार की लड़की की छवि कैसे बनाए रखूंगी? मेरा स्तर पूरे कॉलेज में सबसे ऊंचा है। तुम खुद नहीं सीख पाए, वह तुम्हारी अपनी मूर्खता है। आगे से ट्यूटर बदलने की बात मजाक में मत लेना। चूंकि नाटक खत्म हो गया है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। जाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। चूंकि नाटक खत्म हो गया है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। जाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। अरे समझ लो, मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरी क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए खाना बनाने की? किनशुआंग, पहले तो तुम खाना बनाकर मुझे मनाती थीं। अगर यह मौका गंवा दिया तो आगे तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? मैं तो डर गई। डरती हो तो अच्छे से सुनो, वैसे ही पेश आऊंगी जैसे पहले आती थी। नजरअंदाज नहीं करूंगी। छे, क्या बकवास है? कृपया मुझे बिल्कुल नजरअंदाज करना। उस तुम्हारी लियू मेंगमेंग को तोहफा खरीदते समय भी पैसे मांगने मत आना। अपने दोस्तों को खाना खिलाते समय भी बिल भरने मत आना। तुम अरे हाँ, मैंने सोच लिया है, ट्यूटर बदलने वाली हूँ। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो ये बर्तन धो दो। आज की तनख्वाह समझो। तुम किनशुआंग, तुम्हारा धैर्य तारीफ के काबिल है। परसों मेरा जन्मदिन है, उस दिन चाहे तुम कुछ भी तोहफा दो, मैं माफ नहीं करूंगी। तब तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुमने सचमुच सब खा लिया? पापा, आज पहले मैंगमैंग को लेते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। पापा, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? माफ करना, मेरी निजी गाड़ी अनावश्यक लोगों को नहीं ढोती। बटलर, जी मिस। ऐसे नीचे उतार दो। ठीक है। तुम क्यों तुम हो? मेरे पापा कहाँ हैं? चाबी मेरे पास है, मैंने उनसे कह दिया है। अब से स्कूल आना जाना मैं खुद ड्राइव करूंगा। किनशुआंग, क्या तुम अपनी यह बड़ी बीबी वाली हरकत बंद कर सकती हो? तुमने यह सब सोच समझ कर किया ताकि मैं मैंगमैंग को न ले जा सकूं। तुम सचमुच बहुत स्वार्थी हो, बस मुझे अकेले पाना चाहते हो। नहीं, तुम गलत हो। मैंने अभी जो कहा अनावश्यक लोग, उसका मतलब था तुम। हाँ, मुझे पता है, तुम मुझसे जलते हो। मैंगमैंग के साथ मेरे रिश्ते पर, वह भी सिर्फ इसलिए मैंगमैंग पढ़ाई में अच्छी है। मैं उसके साथ हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरी पढ़ाई सुधर जाए, ताकि आगे चलकर एक अच्छी नौकरी मिल सके। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हारे घर में पैसा है, पढ़ाई खराब होने पर भी पैसे की कोई टेंशन नहीं। तुम लोग क्या करते हो उसका मुझसे क्या लेना देना? ये मेरी कार है, मुझे शेन रोंगजिंग को लेने जाना है, तो तुम खुद ही बस से जाकर अपनी मैंगमैंग को ले लो। तुम उस चापलूस को लेने जा रहे हो? मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे वह पसंद नहीं है।
आगे से मैं नहीं चाहूंगा तुम दोनों का कोई संपर्क रहे। तुम बहुत मजाकिया हो। तुम हो कौन? मुझे रोकने का हक किसने दिया? अरे किनशुआंग, तुमने इस बार मुझे पूरा गुस्सा दिला दिया। अब से चाहे तुम कितनी भी गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। स्कूल छोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, इतनी औपचारिकता क्यों? दरअसल मेरे पास चालक है, तुम्हें खुद आने की जरूरत नहीं थी। अरे, मुझे पता है, मैं अक्सर पापा से तुम्हारे बारे में सुनती हूँ, लेकिन मैं लाया क्योंकि मैं चाहता था, ये मेरी भावना है। किन शुआंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने बिना पूछे चूशू की लग्जरी कार स्कूल ले आए। किसने कहा तुमसे ये गाड़ी उस चूशिन की है? चूशिन की शानदार कार पूरे स्कूल को पता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज चूशिन मैंगमैंग के साथ बस से आया। तुमने चोरी से चलाई थी ना? मेरी अपनी कार है, मैं चोरी से क्यों चलाऊंगी? मैं तो खुल्लम खुल्ला चला रही हूँ। तू अपनी कार? हाँ, स्कूल में सब जानते हैं तू बस चूशिन के घर की एक नौकर है। अमीर लड़की बनने की कोशिश तुम लायक हो? अगर मैं लायक नहीं तो ये चाबी मेरे पास नहीं होती। कल भी मैं छूशिन और मैंगमैंग को छोड़कर नहीं आती। बस बहाने मत बनाओ। चूशिन ने सब बता दिया। कल वह चालक तेरा रिश्तेदार था ना? तुमने मिलकर हमें धोखा दिया। चूशिन दयालु है, नहीं तो हम पहले ही बता देते। हाँ, उसने तुमसे ऐसा कहा? वह चालक तो था। ली हुई, क्या कर रही हो? चूशिन, मैं तुम्हारी तरफ से बात कर रही हूँ। बस करो, इस एहसान न जताने वाली से बहस बेकार है। तुम लोग जाओ पहले। अरे चूशिन, बस में भीड़ कैसी लगी? उसे मत छुओ। शेन रोंगजिंग, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बीच क्या रिश्ता है, क्या तुम्हें समझाना पड़ेगा? किन शुआंग, तुम मत सोचना कि कोई पैसे के लिए औरत से चिपका आदमी लाकर मुझे गुस्सा दिला दोगी। तुम ऐसा करके बस मुझे तुम और घिनौनी लगती हो। अच्छा, और तुम मेरे पैसे उड़ाते हुए पाल रहे हो अपनी मैंगमैंग बेबी, तो क्या तुम वफादार हो? चूशिन, उसने क्या कहा, इसका मतलब क्या है? मेंगमेंग, वह बस हमारे रिश्ते से ईर्ष्या कर रही है। उस पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे पैसे लेती हूँ। वह ट्यूशन पढ़ाने का मेरा पारिश्रमिक है, जो मेरा हक है। तो फिर तुमने इतनी देर ट्यूशन पढ़ाया, फिर भी ग्रेड लगातार गिर क्यों रहे हैं? इसका मतलब ट्यूशन कुछ खास नहीं है। बेहतर है तुम्हें निकाल दूं। क्या कहा तुमने, किनशुआंग? मैंने चेतावनी दे दी है। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारे भोंदू दिमाग से पूरे स्कूल में आखिरी आऊंगी। उस समय मुझे यकीन है कोई दूसरा तुम्हारा ट्यूटर बनने को राजी नहीं होगा। कौन कहता है कोई नहीं है? रोंगजिंग का रिजल्ट तुमसे कहीं बेहतर है ना? मैं सोच रही हूँ कि शेन रोंगजिंग को अपना ट्यूटर बनाऊं। क्या मैं तुम्हारा ट्यूटर बनूं? तुम्हें ऐतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किनशुआंग, अगर तुम ऐसा ही रवैया रखोगी तो आगे चलकर चाहे तुम रो रो कर मांगो, मैं कभी भी तुम्हारा ट्यूटर नहीं बनूंगा। बहुत अच्छा, बस डर है कि ट्यूटर की नौकरी गंवाने के बाद तुम अपनी मैंगमैंग को तोहफा खरीदने के पैसे कहां से लाओगे? किनशुआंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे यह आदमी पसंद नहीं। बकवास बंद करो। तुम हाथ उठाओगे? मैंने कहा था उसे छुआ मत, वरना माफ नहीं करूंगा। ठीक है किनशुआंग, अगर तुमने इस चापलूस को चुना तो आगे से मेरी तरफ से कोई बात नहीं। चूशिन, अभी उसने जो ट्यूटर की बात की वह क्या है? वह हमारे यहाँ नौकर है। पापा उस पर मेहरबान हैं। पढ़ाई भी खराब है, इसलिए पापा मुझसे कहते हैं उसे पढ़ा दिया करो। और ट्यूशन फीस? वह इतनी गरीब है, फीस कहाँ से देगी ट्यूशन फीस? तो मेरे पिता ने मुझसे कहा मैं उसे मुफ्त में पढ़ाऊं, पर क्या सोचा था उसने मेरे साथ ऐसा किया। कितना कृतज्ञ इंसान है। लेकिन अब सब कहते हैं किनशुआंग ही असली बड़ी बेटी है। वो तो बस मुझे अपने पास रखने का छल था, कुछ भी बोल देती है। देखो, चूशिन के नामी कपड़े और मुझे दिया इतने महंगे तोहफे जरूर अमीर घराने से है। तो कल सुबह चूशिन नाश्ता साथ करेंगे। ठीक है। अरे किनशुआंग से पैसे लेना भूल गई। पिछले जन्म में मैं अंधी थी, इतने अच्छे शेन रोंगजिंग को देख ही न पाई। वक्त बर्बाद किया उस चूशिन नाम के डरपोक पर। अभी तो एक मुक्के से ही चूशिन भाग गया। क्या देख रही हो?
कुछ नहीं, बस सोच रही थी, तुमने कहा था ना मुझे पढ़ाओगे, अब भी है ना? बिल्कुल है। अच्छा, तो आज स्कूल के बाद मेरे घर आना, मुझे पढ़ाना, वादा मत तोड़ना। मुझे 100 रुपये भेजो। मेंगमेंग ने सुबह नाश्ता नहीं किया, मैं उसके साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ। तुम दोनों के पास मिलाकर भी 100 रुपए नहीं होंगे, और ऐसा कौन सा नाश्ता 100 रुपए का होता है? बकवास बंद करो। सड़क किनारे का खाना सस्ता होता है, मेंगमेंग को पसंद नहीं आता। नहीं आता तो भूखी रहे। और यह बताना भूल गया, मैंने बदल लिया है, नया ट्यूटर। कल से तुम मेरे विला से निकल जाओ। तुमने क्या कहा? तुम कहीं उस बाहरी को अंदर लाकर मुझे बाहर नहीं कर रहे? तुम थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाते? अगर वह बुरा इंसान निकला तो क्या होगा? चूशिन, तुम्हारी दखल बहुत है, खुद को अपना समझने लगे हो। बुरा है या नहीं, इसकी चिंता तुम मत करो। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए भी मैं बाहर नहीं जा सकता। मेरे पिता अभी भी तुम्हारे घर के चालक हैं। तुम्हें बेहतर जानता हूं। मैं ट्यूटर बनूं, वह उससे सुरक्षित होगा। लेकिन शुआंग, बस करो। 100 रुपये जल्दी से भेज दो। मेंगमेंग को बहुत भूख लगी है। चूशिन, मैं चाहता हूं तुम समझो। तुम और लियू मेंगमेंग दोनों छात्र हो, मेरे लिए काम नहीं करते। मैं क्यों तुम दोनों की रोज की रोटी का ख्याल रखूं? फिर से सड़क किनारे 2 रुपए के समोसे खाए भी जा सकते हैं। मेरा नाश्ता नहीं कराने की हिम्मत। अच्छा, मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूं लौटकर माफी मांगने के लिए। 3, 2, 1। धत, ये कमीना चापलूस आज इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मुझे पता चल गया। जरूर मेरे लिए कल के जन्मदिन की तैयारी कर रहा है। तब चाहे तुम मेरे लिए जो भी तोहफा लाओ, मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगी। तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। उस वक्त देखती हूं तुम्हारी हिम्मत कहां रहती है। आज हम यही खाएंगे। इंपोर्टेड चीज और बेहतरीन कॉफी दोनों ही इन दिनों कम हैं। आज काम चलाकर खा लो। अरे हाँ, कल तुम्हारा जन्मदिन है, फिर विला में ही मनाओगे? हाँ, सब तैयारी हो चुकी है। बहुत से सहपाठियों को बुलाया है। कल तुम्हें खूब सज संवर कर आना। तो क्या किनशुआंग आएगी? क्या तुमने उसे बुलाया? वह, मैं निमंत्रण न भेजूं भी तो भी वह खुद ही चली आएगी। किनशुआंग, तुमने इतने दिन नाटक किया, कहीं मेरी जन्मदिन की पार्टी में मुझसे प्यार का इजहार करने का इरादा तो नहीं है? कल जन्मदिन की पार्टी में मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। पापा। अरे बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें देखे बिना पापा तरस गया। पापा, आप कैसे वापस आ गए? पिछली बार तुमने कहा था शेन परिवार के लड़के से शादी करने को राजी हो, तो मैं इतना खुश हो गया कि फौरन घर लौट आया। हाँ हाँ। पापा, आपको इतनी जल्दी है मेरी उससे शादी कराने की? अरे, तुम क्या बात कर रही हो? वह तो है हमारे झिंगहाई का सबसे अमीर परिवार का बेटा। हाल ही में वह हमारे घर कई बार शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। उससे शादी करके तुम गलत नहीं करोगी। ठीक है पापा, इस बार मैं आपकी हर बात मानूंगी। अच्छा, बस करो। इतनी बड़ी हो गई हो, अब भी रो रही हो। चलो ठीक है, मुझे कंपनी का कुछ काम है। कल मैं उसे लाऊंगा, वह अमीर लड़का घर तुमसे मिलवाने के लिए। अच्छा। आओ। अब समझ आया कि किनशुआंग आजकल इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है। पता चला किसी के पालन पोषण में है। पापा, पिछले जन्म में मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, हमारा किंशी ग्रुप चूशिन को सौंप दिया। इस जन्म में मैं कदापि आपको निराश नहीं करूंगा। किन शुआंग, पहली बार तुम्हारे घर अंकल से मिलने आ रहा हूं। पता नहीं क्या तोहफा लाऊं, तो मैंने अंकल के लिए एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो खरीद ली। शेन रोंगजिंग, मेरे पापा को स्पोर्ट्स कार पसंद नहीं, आगे से पैसे बर्बाद मत करना। जन्मदिन मुबारक। यह तो नहीं होना चाहिए। मेरे पापा ने कहा था आज सिर्फ हम दोनों का मिलने का दिन है, फिर कोई और कैसे आ गया?
किन शुआंग स्कूल में छू शिन ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। आज उसका जन्मदिन है। तुम इतनी बेशर्मी से यहाँ कैसे आ गई? याद आया, आज वास्तव में उसका जन्मदिन है। पिछले जन्म में मेरे इस विला में जन्मदिन मनाकर आखिरकार सबको गलत फहमी हुई कि विला उसका है। उसने इसी बहाने मुझसे विला अपने नाम करवा लिया। तो इस जन्म में मैं अच्छे से उसका जन्मदिन मनाऊंगी। किन शुआंग, ये मत सोचना कि आज यहाँ आकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। नाराज? हाँ, मैं अभी भी बहुत नाराज हूँ। आज तुम मुझे कुछ भी तोहफा दो, पहले घुटने टेक कर मेरी माफी मांगो। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा नहीं लाया, इसलिए घुटने टेक कर तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगी या तुम्हारी माफी नहीं मांगूंगी। तोहफा नहीं लाया? तुम मेरा जन्मदिन मनाने नहीं आई? मैं तुम्हारा जन्मदिन क्यों मनाऊं? और सुनो, अगर मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आती तो मैं शेन रोंगजिंग को क्यों लाती? किन शुआंग, तुमने आज उसे लाकर बस मुझे चिढ़ाने का इरादा किया है। ठीक है, किन शुआंग, आज चूशिन का जन्मदिन है, उसे नाराज मत करो। मैं उसे गुस्सा दिलाता हूँ? चूशिन, क्या तुम भूल गए मैंने आज तुमसे क्या कहा था? क्या? मैंने कहा मुझे नया ट्यूटर मिल गया है, मेरे विला से निकल जाओ। समझ नहीं आता? किन शुआंग, आज मेरा जन्मदिन है, इतने लोग हैं, मुझे शर्मिंदा मत करो। लगता है सच नहीं समझे, मैं कह रही हूँ मेरे विला से निकल जाओ। इस बार समझे या नहीं? किन शुआंग, तुम हद कर रही हो। तुम तो छू शॉ की नौकर हो। सच में विला को अपना समझ बैठी हो। हमें निकलने को कहती हो। निकलना तो तुम्हें है। ठीक है, चूशिन नाराज मत हो। किन शुआंग तो अच्छे इरादे से तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई है। किन शुआंग, तुमने आज मेरे लिए तोहफा नहीं लाया। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन इस घर का मालिक मैं हूं। अब और नाटक मत करो। ठीक, तुम्हारी मर्जी, नहीं करती। आज देखती हूँ तुम क्या नाटक करने वाले हो। चू शॉ दयालु हैं आज। चू शॉ का जन्मदिन है, तुम लोग बिना तोहफे सिर्फ मुंह लेकर खाने पीने आए हो। ठीक है, सब जानते हैं किन शुआंग के घर की हालत दिल की बात मायने रखती है। अरे हाँ, चू शिनचू अंकल ने तुम्हें एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो दी थी ना। ओह, लैम्बोर्गिनी वेनेनो, वह तो दुनिया में सिर्फ एक ही है। बहुत महंगी गाड़ी, सुना है पिछले दिनों एक रहस्यमय शख्स ने लगभग 6 करोड़ में खरीद ली। 6 करोड़? कहीं वो चूशाओ के पापा तो नहीं? बस करो, चूशिन शेख ही नहीं मारता, कोई बेकार की बात मत करना। ठीक है। अमीर घर में पैदा होना अच्छा है चूशाओ, हमें दिखा सकते हो? हाँ हाँ, हमें भी दिखाओ ना। सच में हमें भी दिखाओ ना। इसमें क्या परेशानी है, चलो सबको दिखाते हैं। चलो। जिस लैम्बोर्गिनी वेनेनो की बात वो कर रहे थे, कहीं वो तुमने पापा के लिए खरीदी थी ना? इस दुनिया में दूसरी 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी वेनेनो तो है भी नहीं। चलो देखते हैं तुम्हारे सस्ते बेटे का मजाक। छू शाओ का घर ही है गैराज, फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और इतनी महंगी गाड़ियां। ज्यादा कुछ नहीं। यही है वो लैम्बोर्गिनी? हाँ, अभी कस्टम से लाई है, खोलकर देखते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये छू शाओ का है, जन्मदिन का तोहफा। 6 करोड़ रुपए की लग्जरी कार। अगर तुमने थोड़ी सी भी पेंट खराब कर दी तो क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? चूशिन, तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा, सुन रहे हो? थोड़ी सी पेंट खराब हुई तो तुम भरपाई भी नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें बुला लिया, तोहफा नहीं लाए, मैं नाराज नहीं। बस तुम ये कार मुझे तोहफे में दे दो तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकती हूँ। ये मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। चूशिन, जल्दी सबको दिखाओ तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा। ठीक है। वाह, वाह, अरे वाह, ये कितनी सुंदर है। छू शाओ, क्या मैं छू सकता हूँ? न सिर्फ छू सकते हो, बल्कि थोड़ी देर में तुम्हें घुमाने भी ले जाऊंगा। शुक्रिया चुशाओ। ये शुक्रिया चूशाओ। ये शुक्रिया चूशाओ। सच में? शुक्रिया।
चूशाओ, मैं तो पहली बार लग्जरी कार में बैठ रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी अनुमति के बिना तुम यह कार चला पाओगे? किनशुआंग, गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास नहीं है, क्या वह मेरे पापा के पास है? शायद हाँ। अरे चालक, मेरे गैराज से लैम्बोर्गिनी की चाबी लेकर आओ, मैं सबको घुमाने ले जा रहा हूं। नहीं है? क्या मतलब है नहीं है का? उसका मतलब है इस लैम्बोर्गिनी वेनेनो में चाबी नहीं है। इस कार में लगी है बेहद आधुनिक आवाज प्रणाली। सिर्फ कार मालिक की आवाज ही इसे खोल सकती है। इस लैम्बोर्गिनी वेनेनो की चाबी नहीं है, इसमें लगी है बेहद आधुनिक आवाज प्रणाली। सिर्फ मालिक की आवाज से ही यह खुलती है। चूशिन ने कहा था ना, ये कार तुम्हारे पापा ने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दिया है, तो तुम खोल ही सकते हो ना। बिल्कुल खोल सकता हूँ। ये चूशिन की कार है। चूशिन तो खोल ही लेगा। अरे चूशिन, जल्दी खोलकर दिखाओ उसे। क्या यह किनशुआंग ने मेरी आवाज रिकॉर्ड करके पहले से तैयार किया है मेरा जन्मदिन का तोहफा? यह बेवकूफ डर गया मेरा गुस्सा देखकर। स्टार्ट स्टार्ट मैं कह रहा हूं स्टार्ट लैम्बोर्गिनी स्टार्ट। ये क्यों नहीं खुल रही? जरूर ये कार नई आई है, चाचा ने अभी चूशिन की आवाज दर्ज नहीं की होगी। अरे हाँ जरूर, इस कार में मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है। मैं चालक से चाबी मंगवाता हूं। चलो पहले दूसरी कार से सैर करने चलते हैं। चाबी कहाँ है? तुमने कहा था ना ये कार तुम्हारी है, मुझसे चाबी क्यों मांग रहे हो? किनशुआंग, हाँ? मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया इसलिए तुम नाराज हो। मैं वादा करता हूं, बस चाबी मुझे दो, मैं मुफ्त में पढ़ा दूंगा। एक दिन का ट्यूशन, ठीक है? चूशिन, मैं कह चुका हूं। इस कार को चाबी की जरूरत नहीं। वेनेनो चालू हो। सभी गाड़ियां चालू हो गईं। ये कैसे हुआ? सारी गाड़ियां कैसे चल गईं? क्या किनशुआंग असली धनी लड़की है? चूशिन, ये गाड़ियां मेरी क्यों सुन रही हैं? अगर चूशाओ की नौकरानी। धनी लड़की है तो चूशाओ कौन है? किन शुआंग, मुझे पता है। ये कार तुमने मुझे दी है, मैं वादा कर चुका हूं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब और क्या चाहिए? बस करो चूशिन। एक दिन का ट्यूशन एक वेनेनो के बदले? क्या तुम पागल हो? शाओ, ये कार की चाबी। मैं ले आया हूं, ये रही चाबी शाओये, माफ करना। अभी मैंने गलती से चाबी का बटन दबा दिया, यहां की सारी गाड़ियां चालू हो गईं। ओह, तो किन शुआंग भाग्यशाली थी, गलती से महंगी कार छू गई। मैं सचमुच सोच रहा था वह धनी लड़की है, लगभग धोखा खा गया। हाँ, किन शुआंग के जैसे पृष्ठभूमि वाले। झूठा दिखावा करना आम बात है। हाँ, किनशुआंग के जैसे पृष्ठभूमि वाले झूठा दिखावा करना आम बात है। चूशिन, सबको घूमने ले चलो। ठीक है, ऐसे लड़कों पर समय बर्बाद न करें। ड्राइवर वांग, गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी आवाज से चलती है, मैं नहीं चला सकता। क्या कहा? क्या हुआ चू शहजादा? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी कार में घूमने का। चुप रहो, चाहे जितना उपद्रव करो, इस कार में तुम्हारी जगह नहीं। बिल्कुल, चूशिन ड्राइवर को मत चलाने दो, तुम ही सबको ले जाओ। गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाओ। नमस्ते, आपका ऑर्डर शेयान डिलीवरी आ गई है। शेयान? वही मशहूर मिशेलिन रेस्तरां चू शहजादा, तुमने शेयान मंगवाया? हाँ बिल्कुल, आज मेरा जन्मदिन है। बेशक चाहता हूं सबको बेहतरीन खाना खिलाऊं। शाहजादा, पहले खाना खा ले मिशेलिन का खाना। समय बीतने पर स्वाद बिगड़ जाता है। किनशुआंग, सोचा न था तुम यहां मेरा इंतजार कर रही हो और मेरे लिए खास तौर पर टॉप लेवल शेयान मंगवाया। पर यह मत सोचो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आज अगर तुम घुटने टेक कर माफी न मांगो तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। चलो खाना खाते हैं। चलो चलो, खाना खाने चलते हैं। हमने जो खाना ऑर्डर किया बिना कुछ लिए उसे दे दिया। कोई बात नहीं, मैंने अभी पैसे नहीं दिए। शेयान में खाने के बाद भुगतान होता है। देखते हैं वह आगे क्या करता है। ये तो बहुत शानदार है चूशाओ, ये भोजन लाखों में हुआ होगा।
मैंगमैंग को यह मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये रेस्तरां खरीद लिया। रोज का खर्च कितना होता है मुझे याद भी नहीं। मैंगमैंग चूशाओ तुम्हें बहुत लाड करता है ताकि तुम रोज मिठाई खा सको। उसने ये मिशेलिन रेस्तरां खरीद लिया। कुछ लोगों की तरह नहीं, इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया होगा। किन शुआंग, तुम बाद में थोड़ा ज्यादा खा लेना, नहीं तो अगली बार कब खाओगी पता नहीं। मैंगमैंग दीदी को धन्यवाद क्यों नहीं देती? तुम जैसे नौकर का इस जन्म में संभव नहीं, मालिक के साथ एक मेज पर बैठकर खाना। सच में? लेकिन मैंने अभी ऑर्डर पर नाम देखा, वह तुम्हारे चूशाओ का नहीं था। किन शुआंग, ये किन शुआंग कैसे हो सकता है? किन शुआंग कैसे हो सकती है? किन शुआंग, तुम्हें जरूरत नहीं चूशिन को खुश करने, इस रेस्तरां को बुक किया जन्मदिन मनाने के लिए। ओ, माफी मांगने के लिए था किन शुआंग, ये खाना तुमने खर्च किया सारी बचत। किन शुआंग, तुम्हें जरूरत नहीं चूशिन के लिए, ऐसा यह बाहर का खाना महंगा है, अगर कर्ज लिया है 2 साल में चुकाया नहीं जा सकता। किन शुआंग अच्छा है, तुम समझ गए, इस बार माफ कर देती हूँ। अगली बार पागलपन करोगे तो ध्यान नहीं दूंगी। ध्यान न देना, पहले ध्यान दो डिलीवरी वाले को, वह यहाँ इंतजार कर रहा है काफी देर से। महोदय, भुगतान करें खर्च 4.5 लाख। क्या? किन शुआंग ने पैसे दे दिए थे? माफ कीजिए, हमारा रेस्तरां हमेशा खाना आने पर भुगतान। तुम अंधे हो? अपनी आंखें खोलो, अच्छे से देखो। छूशाओ तुम्हारे रेस्तरां का मालिक है। मालिक से पैसे मांग रहे हो? चूशिन, इसे अंधे वेटर को निकाल दो, वह तुम्हें पहचानता नहीं, रेस्तरां की छवि खराब करता है। किन शुआंग, पहले बिल चुकाओ, माफी की बात बाद में देखेंगे। भुगतान करो। क्या आप रेस्तरां के मालिक नहीं हैं? मालिक को भी खाने के पैसे देने होते हैं। तुम कैसा मालिक? हमारे रेस्तरां में उस जैसा कोई मालिक नहीं है। हाँ, सचमुच हंसी आती है। तुम यह घर का कुत्ता मालिक को भी नहीं पहचानता। रेस्तरां का मालिक चूशिन नहीं है तो और कौन होगा? मालिक, अभी कोई आपकी नकल करके बिना पैसे खाना चाहता था। किन शुआंग लाई थी, वह आदमी जो औरत के पैसे पर पलता है। वह कैसे हो सकता है मिशेलिन रेस्तरां का मालिक? ये क्या हो रहा है? ये डिलीवरी बॉय दूसरे को मालिक क्यों बुला रहा है? हाँ, चूशिन ने कहा था ना लियू मेंगमेंग के लिए पूरा रेस्तरां खरीद लिया था। तो क्या वह झूठ बोल रहा था? वह कैसे झूठ बोल सकता है? चूशिन इतना अमीर है, वह धोखा नहीं देगा। निश्चित ही यह डिलीवरी बॉय और यह आदमी जो औरत के पैसे पर पलता है मिली भगत कर रहे हैं। किन शुआंग, तुम कैसे इस आदमी जो औरत के पैसे पर पलता है के साथ मिलकर सबको धोखा दे सकती हो? हमारे मालिक का नाम वेबसाइट पर है, खुद देख लो। वह सच कह रहा था। यह शेन रोंगजिंग क्या सचमुच हमारे कॉलेज का अमीर घराने का लड़का है? चूशिन, ये क्या हाल है? जल्दी सबको समझाओ ना, आखिर बॉस तुम हो या फिर रोंगजिंग बॉस है? किन शुआंग, मैं तो मान गया था कि तुम्हें माफ कर दूंगा तुम, और कब तक ये सब करोगी? आज मेरा जन्मदिन है, इतने सारे लोग, मेरी बेइज्जती मत करवाओ। तुम सचमुच खुद को बड़ा समझती हो। तुम्हारी इज्जत बचे या न बचे, उससे मेरा क्या लेना देना। मैं जानता हूं तुम बस सबके सामने यह साबित करना चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बताओ आखिर क्या करूं, तब पैसे दूंगा। पैसे देना? ठीक है, मेरे आगे घुटने टेक कर मांगोगी? किन शुआंग, ज्यादा न करो, मर्द का घुटना कीमती होता है, तुम मुझे यहां घुटने टिकवाओगी, मेरी इज्जत का क्या होगा? अच्छा ठीक है रोंगजिंग, चलो हम चलते हैं। रुको, मैं घुटने टेकता हूं। अरे 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 शुआंग, तुम ये क्या कर रही हो? युवाओं के बीच छोटी मोटी बहस तो होती रहती है, इतना नाराज मत हो। ये रकम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। चाचा तय करते हैं, तुम चूशिन का बिल चुका दो। वह क्या शुआंग अक्सर यहां ऑर्डर नहीं करती? तो आज का बिल भी उसके खाते में जोड़ दो। तुम एक चालक हो, किस अधिकार से मेरे मामले में दखल दे रहे हो? वांगशु, लगता है तुम नौकरी गंवाना चाहते हो। अरे, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो चलो आधा आधा कर लेते हैं, फिर हर किसी का हिस्सा बस कुछ हजार का ही होगा, ज्यादा नहीं है। आधा आधा? नहीं चूशाओ, तुमने ही तो हमें दावत पर बुलाया था। हाँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? क्या तुम धनी नहीं हो? तुम्हारे पास लाखों नहीं, और किन शुआंग से बिल चुकवाओगे? क्या तुम मालिक नहीं हो? किन शुआंग ही तो बड़ी बेटी है। अरे गलतफहमी हो गई, गलतफहमी। हमारे मालिक का कार्ड तो आमतौर पर शुआंग संभालती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आमतौर पर मैं और चूशिन साथ खाना खाते हैं।
किन शुआंग ही पैसे देती है। चूशिन ने कार्ड शुआंग को दे दिया। किन शुआंग, तुम आमतौर पर कैसे खर्च करती हो? चूशिन के पैसों से। कोई बात नहीं, लेकिन अब भुगतान करना है। तुम चूशिन का कार्ड अपने पास रख लिया। तो चूशाओ का कार्ड किन शुआंग के पास है। चूशिन कितना उदार है, अपना कार्ड नौकर को खर्च करने देता है। शुआंग चाचा तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता, तुम हमेशा से फिजूल खर्च हो। तुम छू शिन के पैसे से इस नौजवान को पाल रही हो। अरे अब क्या होगा, हमारे जिंगहाई के सबसे अमीर शहजादे मेरे पालने वाले नौजवान बन गए। हाँ, वह जिंगहाई का सबसे अमीर है। शेन रोंगजिंग कैसे हो सकता है सबसे अमीर? वह जरूर झूठ बोल रहा है। शुआंग, तुम बचपन से ही छूशिन के पीछे पीछे घूमती रही। तुम कैसे जान सकती हो किसी सबसे अमीर आदमी को? तुम तो बस चूशिन को चिढ़ाना चाहती हो। तुम ऐसा करो, चूशिन से माफी मांग लो चाचा। तय करते हैं, चूशिन तुम्हें माफ कर देगा। आगे से दोनों अच्छे से रहना। शुआंग, ऐसा चालक तुम उसे रख क्यों रही हो? फौरन निकाल दो उसे। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे लोग लगा दूंगा। ठीक है, सुन लिया ना, तुम्हारी नौकरी गई। तुम अभी इसी वक्त मेरे विला से निकल जाओ। मैं चेयरमैन के अधीन 30 साल से काम कर रहा हूं। ये बेकार आदमी मुझे निकालने का हक किसने दिया? अरे ये सच है, मैंने अभी चेक किया। शेन रोंगजिंग सच में जिंगहाई के सबसे अमीर परिवार का बेटा है। शे यान की वेबसाइट पर मालिक का नाम सच में शेन रोंगजिंग ही है। किन शुआंग झूठ नहीं बोली। वह जिंगहाई के अमीर परिवार का बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेन साहब, इसे बाहर फेंक दो। मैं जिंगहाई में इसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। जी शेन साहब। शेन साहब, मुझे माफ कर दीजिए। शेन साहब, मेरे 30 साल मेहनत के हैं। जिंगहाई का सबसे अमीर आदमी चू शिन जैसे लड़के से कहीं बेहतर है नहीं। किन शुआंग को यह फायदा नहीं मिलना चाहिए। इस छोटी सी लड़की को यह मैंगमैंग है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे पता नहीं था कि सहपाठी शेन जिंगहाई के सबसे अमीर परिवार के बेटे हैं। लियू मेंगमेंग, तुम फिर क्या शैतानी करना चाहती हो? असल में हम सब लड़कियां हैं। मैं सहपाठी किन का मान सम्मान बचाना चाहती थी, लेकिन अब जब सहपाठी शेन तुम्हारे साथ हैं तो उन्हें सच जानने का हक है। सहपाठी शेन किन शुआंग, उसे एक बूढ़े आदमी ने रखा था। मुझे यकीन है कि सहपाठी शेन जिंगहाई के सबसे अमीर परिवार के बेटे होने के नाते कभी भी अनुमति नहीं देंगे कि उनकी भावी पत्नी किसी बूढ़े आदमी द्वारा रखी गई हो, है ना? बिल्कुल सही। मैंने किन शुआंग को एक बूढ़े आदमी के साथ गले मिलते देखा था। सबूत नहीं है, तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकती हूँ। सबूत मेरे पास जरूर है। देखो सहपाठियों, मैं यह तस्वीर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी है। किन शुआंग जिद पर अड़ी है, इसलिए मुझे यह तस्वीर सबको दिखानी पड़ रही है। सच में किन शुआंग सचमुच बूढ़े आदमी द्वारा रखी गई थी। अरे ये तो मेरे और मेरे पापा की तस्वीर है। तुम सही हो, उसने मुझे पाला। सब सुनो, जल्दी सुनो। किन शुआंग ने मान लिया कि वह पाली गई। किन शुआंग हालांकि लड़की है, इज्जत बहुत जरूरी है, लेकिन तुम बेशर्म नहीं बन सकती। शेन सहपाठी, तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। किन शुआंग का परिवार थोड़ा मुश्किल में है, इसलिए पैसे के लिए अपने शरीर को बूढ़े आदमी को बेच दिया। तुम बार बार बूढ़ा आदमी मत कहो। बूढ़ा आदमी वह मेरे दिल में हमेशा सबसे हंदसोम आदमी है। तो मैं मुश्किल से उसके बराबर हूँ। किन शुआंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। सोचा नहीं था तुम इतनी बेशर्म हो। बूढ़े आदमी द्वारा पाली गई शर्म नहीं आती, बल्कि गर्व होता है। तुम कहते हो किसे पाला गया? अच्छा, तुम ये आदमी अभी भी आने की हिम्मत कर रहे हो। अच्छा, तुम ये प्यारा अभी भी आने की हिम्मत कर रहे हो। तुम ये गंदा बेशर्म बूढ़ा आदमी लड़की का प्यारा बन गया, अभी भी घर में घुस आया। अगर तुम अपनी जुबान नहीं संभाल सकते तो मैं तुम्हारी जुबान संभालता हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। उसने क्या गलत कहा? तुम बेचने की हिम्मत करते हो, फिर दूसरों के कहने से डरते हो। ये व्यक्ति क्या ये किनशी ग्रुप का चेयरमैन नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, किनशी ग्रुप का चेयरमैन है। पहले टीवी पर आया था वह। किनशी ग्रुप की संपत्ति सैकड़ों अरब की है। किन शुआंग को एक इतने अमीर आदमी ने रख रखा है। किनशी ग्रुप के चेयरमैन, क्या वह किन शुआंग के पिता हैं? किन शुआंग, ये किस्मत इतनी अच्छी है। बॉयफ्रेंड सबसे अमीर है, ठीक है, और जिसने रख रखा है वह चेयरमैन है। क्या तुमने कहा मैंने शुआंग को रख रखा है? श्री किन जैसे सफल उद्यमी कैसी औरत नहीं देखी होगी। शायद आप बस उसके झांसे में आ गए हैं। किन शुआंग की हमारे कॉलेज में बहुत बदनामी है, सब जानते हैं। हाँ, वह दिखावटी है, सहपाठियों को सताती भी है, हम सब जानते हैं। श्री किन, आप एक गलत फैसले से किन शुआंग जैसी बदचलन औरत के साथ न रहें, वरना किनशी ग्रुप की इतने साल की अच्छी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी।
तो तुम मेरी भलाई सोच रही हो? मेंगमेंग दीदी दयालु हैं, बस डरती हैं कि आप ठगे न जाएं। श्रीकिन, सुनते हैं आपकी एक बेटी भी है। अगर आपकी बेटी को पता चले कि आप उसकी उम्र की औरत के साथ हैं तो उसे बहुत दुख होगा। जब तुम्हें पता है कि मेरी एक बेटी है, तो क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी बेटी कौन है? आपकी बेटी किन शुआंग का भी तो सरनेम किन है क्या? यह नहीं हो सकता। आपकी बेटी तो बहुत अच्छे चरित्र वाली होगी। वह कैसे हो सकती है किन शुआंग जैसी? किन शुआंग क्यों नहीं हो सकती मेरी बेटी? मेंग मेंग बस करो। डरो मत। तुम पहले सिर्फ उसके झांसे में आ गए थे, लेकिन अब तुम सही रास्ते पर आ गए हो, ताकि और लोग न ठगे जाएं। मुझे यह बात जरूर बतानी है चेयरमैन। किन आपको नहीं पता, आपके ठगे जाने के अलावा एक और शिकार है। हाँ, किन शुआंग 3 लोगों के साथ संबंध रखती है, यहाँ तक कि जिंगहाई के सबसे अमीर शेन रोंगजिंग को भी ठग लिया। रोंगजिंग, तुम सच में शुआंग के साथ हो? अंकल, अभी तक आपको बताने का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छा, आखिरकार तुम दोनों साथ हो गए। अरे लेकिन अब तो संबोधन बदलना होगा। पापा। पापा? श्रीमान शेन, आप चेयरमैन किन को पापा क्यों कह रहे हैं? क्या किन शुआंग सच में किन चेयरमैन की बेटी है? अरे पापा, हमारी शादी भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्यों बदल रहे हो? अच्छी बात में देरी क्यों? चूंकि ऐसा है, मैं यहां सबके सामने घोषणा करती हूं। किन शुआंग, यानी मैं किन शी ग्रुप की लाड प्यार में पली आंखों का तारा, मेरे किन परिवार की इकलौती बड़ी बेटी जिंग हाई के सबसे अमीर शेन रोंगजिंग की बराबरी वाली मंगेतर हूं। नहीं हो सकता। नहीं, किन शुआंग तुम्हारी बेटी नहीं है। जरूर तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। छू शिन, बोलो ना, बताओ कि तुम छू परिवार के बड़े बेटे हो। ये तुम्हारा नौकर है, बोलो ना। ये तो पुराने छू के बेटे नहीं हैं। चालक का बेटा कब मेरे परिवार का बड़ा बेटा बन गया? छू शिन, तुम तो किन परिवार के चालक के बेटे हो? कोई आश्चर्य नहीं खाना, किन शुआंग ने चुकाया। पता चला मुफ्तखोर कंगाल है। नहीं पापा, उसके पिता अब हमारे चालक नहीं रहे। वह हमेशा अपने बेटे को हमारी संपत्ति दिलाना चाहता था। मैंने उसे निकाल दिया है। अच्छा किया निकालकर। ऐसे नीच को किन परिवार में रहना, यह भी एक अभिशाप है। और आज यहां मौजूद सभी लोग जिन्होंने भी मेरी शुआंग को सताया है, किन शी ग्रुप कभी नौकरी नहीं देगा। आगे से मुझे जिंगहाई में ये लोग दिखाई ना दें। जी। किन सर, मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरी नौकरी छिन नहीं सकती, मुझे छोड़ दो किन सर। मुझे छोड़ो। चेयरमैन, चेयरमैन, मुझे ना निकालें शुआंग। मुझे पता है तुम मुझे जाने नहीं दोगी। जल्दी जाकर समझाओ, जल्दी जल्दी। छू शिन, तुमने किस आंख से देखा कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? शुआंग, बस मेरी विनती मान लो। मैं आगे से तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। अब घुटने टेकने आए हो? बहुत देर हो चुकी। मैंने कहा था ना तुम्हारे घुटनों की। मेरे यहाँ कोई कीमत नहीं, बेकार है। ले जाओ इसे। शुआंग, 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 ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। आइसक्रीम स्कूप तुम्हें बहुत पसंद है, जल्दी खा लो। नहीं खाऊंगी। क्या तुम्हें नहीं पता शुआंग इन दिनों ठंडा नहीं खा सकती? शुआंग, मैं तुम्हारे लिए गर्म मिल्क टी लाया हूं। थैंक यू बेबी। शेन रोंगजिंग, तुम शुआंग को इतना साधारण खाना कैसे खिला सकते हो? शुआंग, देखो, ये मैंने खास तौर पर मिशेलिन रेस्तरां से तुम्हारे लिए मंगवाया है। तुम्हारा तो स्वाद इतना नखरेला है, ये तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ये साधारण खाना जल्दी गर्म खाओ, वरना स्वाद खराब हो जाएगा। चू शिन, तुमने यह ऑर्डर किया है, तुम्हारी बचत का बड़ा हिस्सा खर्च हुआ होगा। बस तुम्हें पसंद आए, पैसे की कोई परवाह नहीं। अफसोस की बात है, तुम्हारी मेहनत से खरीदी गई मिशेलिन रेस्तरां मेरे लिए तो यह सिर्फ रोज का खाना है। रोज मिलने वाले साधारण खाने से तो हमारे यहाँ जिंगहाई के सबसे अमीर का बनाया खाना ज्यादा कीमती है। इस बार थोड़ा जल गया, अगली बार और स्वादिष्ट बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारा बनाया हुआ मुझे हमेशा पसंद है। शुआंग, मैं मानता हूं
पहले मैं लियू मेंगमेंग के बहकावे में आ गया था। तुम माफ कैसे करोगी मुझे? मैंने कहा था तुम्हारे घुटने मेरे लिए बेकार हैं। घुटने टेकना है तो सड़क किनारे टेको, शायद इससे घर का खर्च चल जाए। मुमकिन नहीं। तुम तो पहले मुझसे इतना प्यार करती थी। ये नपुंसक तुम्हें आखिर क्या पिला दिया कि तुम ऐसी हो गई? सपने की वजह से कहूं तो मानोगी? सपना? सपने में तुमने शुरू से आखिर तक मेरा इस्तेमाल किया। लियू मेंगमेंग से मिलकर न सिर्फ मेरे घर की सारी दौलत लूट ली, बल्कि मेरी जान भी ले ली। चूशिन, मैं तुम्हें देखते ही इस चेहरे से घृणा होती है। बस एक सपना था, ये सच नहीं है। शुआंग, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा, मेरा विश्वास करो। शुआंग, तुम्हें देखकर कीकर उबकाई आती है। आगे से उसके सामने मत आना। सुरक्षा गार्डों को बुलाकर बाहर फेंकवाने से पहले अपने आप चले जाओ। शुआंग, उसके घुटने बेकार हैं। मेरे क्या? जल्दी उठो, वह तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? शुआंग, इस बार क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम भी। धन्यवाद। शुक्रिया। इस बार मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। तुम्हें किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। किन शुआंग, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।